राधे राधे। प्रिय भक्तों, आइए आज सुनाते हैं पुरुषोत्तम मास की कथा। अध्याय 9। कथा इस प्रकार है। अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास। कथा मुनि कन्या के दुख निवारण का यह प्रसंग है। नारद मुनि से कथा सुनते ही राजा मेधावी को दुर्वासा ऋषि द्वारा बताए गए उपाय का ज्ञान होता है, जो मनुष्य के सारे कष्टों को मिटाकर ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का आधार है। अध्याय 9 की कथा में यह दुखी मुनि एक कन्या के प्रसंग का विस्तार से वर्णन है। अपने जीवन में विवाह न होने और अनाथ होने के कारण वह अत्यंत व्याकुल थी। वह मुनि दुर्वासा के पास पहुंचती है और कहती है, हे तपोनिधि, मैं संसार में बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा कोई सहारा नहीं है। जिस दिशा में भी देखती हूँ मुझे हर ओर सूनापन दिखाई देता है। मेरे इस अथाह दुख का निवारण करने की कृपा करें। मुनि की कन्या की दीनहीन दशा और करुणा पुकार सुनकर क्रोधी स्वभाव वाले दुर्वासा मुनि का हृदय भी पिघल गया। वे अत्यंत दयालु भाव से उस कन्या की समस्या के समाधान के बारे में विचार करने लगे। ये सोचने लगे कि कैसे इस अनाथ कन्या का जीवन सुखी और सार्थक हो सकता है। श्री नारायण नारद जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि मुनि कन्या के वचनों को सुनकर दुर्वासा मुनि ने उसे ऐसे दिव्य और कल्याणकारी उपाय बताए, जो उसके सांसारिक और आध्यात्मिक दुखों का अंत कर सके। दुर्वासा मुनि ने उसे पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास के महत्व और नियमों के बारे में विस्तार से समझाया। ऋषि ने बताया कि जिस प्रकार मलमास यानी अधिक मास को भगवान नारायण के माध्यम से स्वयं पर ब्रह्मा की शरण प्राप्त हुए और वह सबसे पवित्र मास बन गया, उसी प्रकार यदि कोई मनुष्य इस मास में श्रद्धा, संयम और नियम के साथ व्रत, पूजा और दान करता है तो उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। इस मास की महिमा अपार है और इसमें किए गए छोटे से पुण्य कर्म का फल भी कई गुना होकर प्राप्त होता है। अध्याय का आध्यात्मिक संदेश और महात्म्य इस अध्याय में आगे बताया गया है कि बाहरी चकाचौंध और भौतिक सुख साधन इंसान को केवल क्षणिक खुशी दे सकता है। आत्मा की वास्तविक तृप्ति और जीवन का परम लक्ष्य केवल ईश्वर की भक्ति से ही प्राप्त होता है। सांसारिक मोह माया और दुखों से पार पाने के लिए पुरुषोत्तम मास का व्रत एक अचूक साधन है। अध्याय के अंत में सूत जी कहते हैं कि जो भक्त पूर्ण भक्ति भाव से श्रवण ये अध्याय 9वें का श्रवण या पठन करता है, उसे साक्षात गोलोक धाम के दर्शन के समान पुण्य मिलता है। जिस प्रकार उस कन्या का जीवन सही मार्गदर्शन पाकर संवर गया, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले भक्तों के जीवन में कोई न कोई सच्चा गुरु या मार्गदर्शक अवश्य आता है, जो उन्हें सही राह दिखाता है। यह कथा मनुष्य को अपने कर्मों में सुधार करने और भगवान विष्णु की शरण में जाने की प्रेरणा देती है। आप अधिक मास और अन्य व्रत से जुड़ी विस्तृत जानकारी यह कथा अब यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आती है तो लाइक कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री विष्णु हरि। इस मास में आप लोग दान करिए, पूजा करिए।